कुछ। तो वैसे ही यदि वो नजरिया का थोड़ा बढ़ा के देखा, जैसे कि हम लोग जमीन पे खड़े होते समय में हमारा सामने सब कुछ बड़े बड़े दिखाई देता है, घर है, गाड़ियां हैं, सब कुछ बड़े बड़े दिखाई देता है। द मूवमेंट आपने अपने जमीन से ऊपर फ्लाई करते हो, आकाश मार्ग से फ्लाई करते हो, आप लोग एरोप्लेन उड़ते समय में हम लोग सब लोग देखते हैं खिड़की खोल के, क्या है नीचे कैसे दृश्य दिखाई दे रहा है। उस समय में कैसे दिखाई देता है, बड़े बड़े जो बिल्डिंग है, 100 फ्लोर्स बिल्डिंग वगैरह, कैसे ये एक तो दिल्ली की जो डब्बा जैसे दिखाई देता है, मैच बॉक्स जैसे दिखाई देता है उसको। सो जो नजरिया का ऊपर है, आप जिस नजर से आप कोई भी प्रॉब्लम को देखते हैं, उसको उस वैसी वो प्रॉब्लम आपका सामने प्रोजेक्ट करता है। सो आपने यदि अपने नजरिया को थोड़ा से विस्तार करके आपने यदि महसूस करने लगा कि जो कुछ जो हो रहा है ये सब भगवान की एक प्लान है, उस हमारे लिए अच्छा के लिए हो रहा है, वो तो कहीं ना कहीं मुझे दूसरी रूप से कुछ कल्याण देने वाला है। तो वैसी सोच के यदि आप उस प्रॉब्लम को देखते हो, देन द सेम प्रॉब्लम विल नॉट अफेक्ट यू मेंटली। प्रॉब्लम नहीं जाएगा, देखिए द प्रॉब्लम को आपने कैसे अप्रोच करते हो, किस नजरिया से अप्रोच करते हो, दैट मैटर्स। वो ठीक वैसी है, जो हमारा मन भी है, क्या है कि मन तो अनस्टेडी है। मन अर्जुन भी भगवत गीता में बताया कि संचलन ही मन कृष्ण, ये मन माइंड क्या है, इट इज टोटली नॉट स्टडी, अनस्टडी है वो। जो हमारा मन आज किसी चीज को पसंद करता है, कल उसी चीज को वो ना पसंद करता है, वो फिर तीसरे दिन दोबारा उसको पसंद करता है, फिर 14 दिन ना पसंद करता है। वैसे ही मन क्या करता है, किसी को शत्रु बनाता है, किसी को मित्र बनाता है। यदि अपना मन के ऊपर छोड़ दिया, हमारा जीवन की सबसे बड़ा बड़ा निर्णय को मन के ऊपर छोड़ दिया है, फिर हम इस जीवन में कुछ वर्थवाइल कर ही नहीं पाएंगे हम, है ना। तो क्योंकि हमारा मन कभी कभी क्या करता है, जो चीज बेकार है उस चीज को हमें बहुत अच्छे दिखाई देता है, हमें आकर्षित करता है, ये बड़ा मूल्यवान है करके। तो क्या करना चाहिए, हम लोग अपने माइंड को एक्सपेक्टेशंस का ना उसको बंद करना चाहिए। यदि हम स्टडी रहना चाहते हैं हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में, और और मटेरियल लाइफ में भी कोई स्टडी माइंड से रहना चाहता है, क्योंकि देखिए आध्यात्मिक जगत में और जो मटेरियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स तो फुल ऑफ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इसलिए भगवान ने भगवत गीता में इस संसार को बता दिया दुखालय। जैसे औषधालय होता है, फार्मेसी का नाम है ना, जहाँ दवा मिलता है। यहाँ स्कूल में जाते हैं, विद्यालय होता है, एजुकेशनल सेंटर। वैसे ही भगवान क्या किया, इस संसार को एक नाम दिया दुखालय। इस दुखालय में कोई स्टडी चीज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, है ना, क्योंकि परिवर्तनशील है। इस संसार पूरा परिवर्तनशील है, आज का दिन क्या है कल नहीं है वो। तो इसलिए हमारा मन से जो एक्सपेक्टेशन है, वो उसको बंद करना चाहिए। यदि मन को स्थिरता रखना, तो मन का अंदर बहुत अभिलाषा है। इसीलिए जो शुद्ध भक्ति का जो डेफिनेशन देते समय में, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमम। इसमें कहते हैं कि जो पयस इम्पयस में नहीं जाना चाहिए, गुड बैड थिंग्स में नहीं जाना चाहिए। जो भक्त लोग प्रैक्टिस करते हैं कृष्ण भावनामृत में, वो लोग क्या करना चाहिए, जो भक्ति के लिए अनुकूल स्थिति है उसको पालन करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है उसको वर्जित करना चाहिए, है ना। तो हम क्या करना चाहिए, हम पहले से ही एडवांस प्रिपरेशन करना चाहिए, भाई कोई भी इवेंचुअलिटी हो सकता है ना। आज ठीक है चल रहा है हमारा जीवन में, हो सकता है, मगर एनी टाइम एनीथिंग may change। क्या आर वी बी कैपेबल टू अकोमोडेट, टू टॉलरेट द अपहीवल्स, रिवर्सल्स इन अवर लाइफ। यदि आपका मन को मोटिवेट, स्टेडीली मोटिवेट आप करना चाहते हैं, पहले क्या करना चाहिए, हम लोग ऐसी नेस्टी सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी भी जीवन में कुछ भी हो सकता है, वो कभी भी जीवन में पलट सकता है। आज जो जीवन अच्छे चल रहा है, हो सकता है वो जीवन कल सुबह ऐसी अच्छे नहीं चल रहा होगा, है ना। तो
ऐसी यदि हम देखेंगे कि हमारा माइंड की जो स्टडी और स्टेडीनेस अनस्टेडीनेस वो कैसे हमारे साथ काम करेगा, हमारा हमारा विरुद्ध काम करेगा, वो है, इसके लिए तैयार रहना चाहिए उसके लिए, है ना। वैसे ही हम लोग इसके बारे में शिक्षा लर्न करेंगे, हमारा माइंड को कैसे स्टडी करना चाहिए अनस्टडीनेस का बीच में भी, फिर क्या होगा, हमारा जीवन कुछ मीनिंगफुल बनेगा, हमारा जीवन कुछ फल देने लगेगा, हमारा जीवन आनंदमय होगा उसको, है ना। तो ये है कि माइंड क्या करता है, वो हमेशा चंचल है। Mind, you cannot expect your mind to be steady. No, mind is always, the nature of mind is itself क्या है, फिकल माइंडेड कहते हैं वो। तो हम ऐसी फिकल माइंडेड का चीज के साथ हम क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, तो वो है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसमें। तो एक है कि जो उसमें भी कहते हैं कि हम भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि, है ना, हम भगवान से ये नहीं प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मेरा दुख मिटा दे, मेरा दुख झेलने का, वो क्या करना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए कि जब हमारा दुख को झेलने के लिए टॉलरेटिंग कैपेसिटी दे दे। इसमें गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग ए ड्रॉप ऑफ योर मर्सी, आपकी एक कृपा का एक बूंद इस सेवक को क्या करना चाहिए, विनम्र बनाएगा। ऋणादपि सुनिश्चयेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानवेन कीर्तनीय सदा हरि। तो गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमें ये ताकत दे दीजिए, जितने भी जो रिवर्सल्स है, सकल सहने, सब कुछ रिवर्सल जो हमारे जीवन में, उसको सहन करने के लिए ताकत मांगना चाहिए प्रेयर से। और बल दिया करो निज मन स्पृहहीना, डिजायर फॉर पर्सनल हॉनर, उससे बिना, जो अपने सम्मान को, इसलिए महाप्रभु भी बताया कि मान कीर्तन अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अमानी न मतलब नेवर एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट। हम अमानी न मान देना, दूसरे को मान देना, मान सम्मान करना, ऑलवेज वी शुड रेस्पेक्ट अदर्स, है ना। तो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए इस कलयुग में, इसमें भी क्या कहते हैं कि, क्योंकि इसमें भी भगवत गीता में भी श्लोक आता है 2.14 में, मात्रा स्पर्शात कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आत्मा पायिनो नित्यास्तम तितिक्षो भरत। उसमें बताते हैं, हे कुंती पुत्र, आ- मात्रा स्पर्शात कौन्तेय, जो इस जगत में जो सुख दुख है, वो क्या है, नॉन परमानेंट अपीयरेंस है, वो हमेशा नहीं रहता है, सुख दुख बदलते रहता है उसको, है ना। वो कैसे कि उसको इसमें बताते हैं भगवत गीता में, भगवान की जैसे सुख दुख, जैसे विंटर समर, जैसे अभी क्या हुआ, विंटर खत्म हो गया, विंटर में परेशान थे, बहुत ठंड लगता था, रजाई उड़ते थे, कोई हीटर चलाता है, कोई बाहर जाने का मन नहीं है ना। तो और उस बाद कोई काम करने के लिए मन नहीं है उसको, मगर क्या है, विंटर को सहन करने के बाद अभी क्या है, समर शुरू हो गया उसको। तो ये सब सुख दुख ये कैसे है, जो सेंस परसेप्शन है, हमारा इंद्रियां, इंद्रिय वस्तु से संपर्क से उत्पन्न होता है ये सुख दुख उसमें। तो उसकी क्या करना चाहिए, अविचलित नहीं होना चाहिए, उसकी सहन करना सीखना चाहिए उसमें। ये भगवत गीता का ये सबसे बड़ा ये वो है, क्योंकि सच ऐसी चीजें आते जाते रहेगा, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है वो। उसको एक ही तरीका है कि उसको क्या करना चाहिए, उसको सहन करना चाहिए। तो यहाँ ये कहते हैं कि जो बॉडीली सेंसेशंस है, हम लोग भी बिकम इमोशनल समटाइम्स, वी आर कैरिड अवे। तो कभी कभी लगता है कि ये बॉडीली सेंसेशंस ये रियल है, प्रभु आप झूठ कैसे बोल सकते हैं, ये तो रियल, हम सामना करते हैं वो। मगर क्या है, रियल आप सोच रहे हैं, मगर वो टेम्पररी है। सो टेम्पररी शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द एटर्नल, है ना। इसका मतलब है जो भीष्म द्रोणा ये दोनों को मारे गए वहां युद्ध भूमि में, है ना। उस समय में अर्जुन नेचुरली, अर्जुन इतने बड़े दुखी हो रहे थे वो, क्योंकि नेचुरल है, कोई बंधु मित्र का किसी को शरीर छोड़ने से वो नेचुरली पेन होता है, सफरिंग्स होता है उसको, है ना।
तो भगवान श्री कृष्ण इसलिए कहते हैं कि वो नहीं बोलते कि आपको दुख मत करो। भगवान कहते हैं कि तितिक्षवा, तितिक्षवा मतलब लर्न टू टॉलरेट। क्योंकि ये टॉलरेंस है, ये सबसे बड़ा क्रिटिकल वैल्यू है। जिसने लॉन्ग टर्म में अपने लक्ष्य का ऊपर केंद्रित रहना चाहता है, उसके लिए ये टॉलरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में यदि हम स्टेडीनेस चाहते हैं, मतलब वी शुड ऑल लर्न टू बी टॉलरेंट, टॉलरेंट ऑफ एनी रिवर्स सिचुएशंस को, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लोग इस जीवन में हम लोग सहनशीलता तो दिखाना ही चाहिए, करना ही चाहिए वो। क्योंकि सभी हमारा इच्छा से नहीं होता है इस जगत में। वो हम कभी कभी क्या होता है, कभी एक्सेस सेंसरी स्टिमुलेशन होता है उसमें, है ना। वो क्या करता है, कभी कभी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी भी एक कारण बनता है उसको। तो ये भी है, एक कारण है। क्योंकि जैसे कि कोई आदमी ठीक है, बड़ा जो आवाज से कोई म्यूजिक सुनना चाहता है, उसका स्टिमुलेशन होता है उसको, वो लगता है मुझे अच्छे लगता है। वही जो वो है, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ ड्युअलिटीज। कोई वाला पड़ोसन ने क्या करेगा, पुलिस को कंप्लेंट कर देगा। क्योंकि प्रभु जी ये मेरे घर की बगल में इतनी आवाज से वो म्यूजिक लगा रहे हैं। सपोज बच्चे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स क्या होता है, अपने 4 इयर्स खत्म होने के बाद दे सेलिब्रेट विद बिग पार्टी, है ना। सब लोग मिलते हैं, मिलने के बाद कोई शराब पीता है, कोई नॉन वेज मंगाता है, कोई खाना मंगाता है, कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद बड़ा म्यूजिक लगा के वो लोग नाचते हैं। तो देखिए, फॉर देम दिस इज जॉयफुल मूड, and the same joyful mood is an agony misery for the neighbor, because they are creating problem and neighbor is unable to sleep. So ये क्या है, एक तरफ से, एक तरफ से आपने इस संसार में कोई एडवर्सिटीज को आप खत्म कर नहीं सकते हो। तो बेटर क्या है कि वी शुड लर्न टू टॉलरेट वो, है ना। तो वैसी है, जब सेंसरी स्टिमुली होता है उसमें, उससे कभी कभी हम लोग बह बह जाते हैं उसको, है ना। तो ये भी है कि एक्चुअली इसमें कहते हैं कि जो 5 चीज है, मात्रा स्पर्श मतलब हम कैसे टॉलरेट दिखेंगे, क्योंकि ये सेंसेशंस है, जो कुछ सेंसेशनल फीलिंग है, ये सब क्या है, पेरिफेरल है, टेम्पररी है, ऊपर उसे आता है, ऊपर से चले जाता है, वो अंदर कोई अफेक्ट नहीं करता है। वो सब शरीर संबंधी है। वो, है ना, शरीर संबंधी मतलब कैसे, जो कोई इंद्रिय वस्तु को देखता है, देखने से उसमें से इधर सुख दुख मिलता है ना। तो वो एक्चुअली दे आर ऑल एक्सटर्नल। पेरिफेरल है, उसको आप टाल नहीं सकते हो, अनअवॉइडेबल है। तीसरा टेम्पररी है। टेम्पररी कैसे, हीट एंड कोल्ड जैसे उसको। आगमा पाइनो नित्यास, दीज सेंसेशंस आर एफिमेरल। एफिमेरल मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं है वो। फॉर द टाइम बीइंग यू विल हैव टू अंडरगो दिस सेंसेशनल, इधर हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस। और ताम तितिक्षवा मतलब जो अभ्यास करना चाहिए सहिष्णुता का, टॉलरेंस का। वी कल्टिवेट टॉलरेंस by remembering that these experiences are not truly happening to us but to our body। यदि वो आपका अंडरस्टैंडिंग ये रहा कि जो एक्सपीरियंस है मेरे शरीर के संबंध में हो रहा है, ऐसी यदि आपका एक अंडरस्टैंडिंग रहा, गुड अंडरस्टैंडिंग रहा, आप इसके बारे में सोचने लगे, बार बार याद करने लगे, दिस इज नथिंग बट माई बॉडीली सेंसेशंस, ऐसी चीज से मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूँ, ये टेम्पररी है। फिर आप क्या करेंगे, आपको पता चल जाए कि ये है कुछ समय के लिए, क्षणिक के लिए, वो तो चला जाएगा। तो शुरू शुरू में कोई होता है कि अपने प्रिय बंधु मित्र, अपने जो बहुत निकटतम लोगों का जो खो देते हैं, खोने के बाद उसके जीवन में बड़ा दुख आता है। कुछ समय के लिए वो दुख से झेलता है, क्या आफ्टर 1 ईयर और 5 इयर्स वो याद सिर्फ रह जाता है उसको, बाकी कुछ नहीं है। द सेम क्या है, वही फीलिंग, वो अब सेपरेशन रहा, वो फीलिंग ऑफ पेन रहा हमारा। हमारा जीवन में बहुत कुछ हमारे जीवन में ऐसी घटना घटी थी, उस घटना में हम लोग बड़ा, वी वर फीलिंग सो मच पेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्या डू वी हैव दैट सेम पेन नाउ? इफ यू रिमेंबर दैट, definitely some kind of bitter, some sensation may be there but not the same amount of pain। तो इसलिए कहते हैं कि हम हमारा जो
आत्मा का जो ज्ञान है उसको अच्छी तरह हम लोग अध्ययन करके हमारा जो शरीर संबंधी जो है सुख दुख है वो क्षणिक समझ के हम हमारा स्पिरिचुअल ड्यूटी से डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देना उसमें। ऐसी नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग ऐसी परिस्थिति आने समय में हाथ पैर बांध के हम बैठ जाएंगे, प्रभु ऐसी है, ये शरीर संबंध है। नो, वी शुड नॉट बिकम इम्पोर्टेंट। हम उसको अलाउ करते हैं होने के लिए, बट हमारा प्रायोरिटीज को हम फिक्सेड रहते हैं, ये माई प्रायोरिटी है वो। प्रायोरिटी मतलब क्या, भक्ति रिलेटेड एक्टिविटीज वो, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। हम हमारा टाइम, हमारा एनर्जी, सब कुछ हमारा हृदय को लगाते हैं वो। जैसे कि भक्ति संबंध में कोई कार्य करते हैं वो, अभी अनेक दूसरे कार्य भी सामने आ जाएगा, मटेरियल एक्टिविटी भी सामने आ जाएगा वो। ऐसी समय में यदि हम लोग भक्ति में ध्यान नहीं दिया है, जैसे कि हमारा जो निश्चित माला है, 16 माला करना, और उसके बाद जो है एकादशी पालन करना, वैसी जो डिवोशनल का फेवरेबल एक्टिविटीज है वो साधना से यदि हम डिस्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, हमारा भक्ति नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा जंग क्या है इस जीवन में, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो हम सराउंडिंग में जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे कि एक मोमबत्ती रखा है, बगल में एक हरिकेन रखा, दोनों में दिया जल रहा है। यदि हवा आने से पहले क्या बुझेगा, मोमबत्ती बुझेगा, हरिकेन नहीं बुझेगा, क्योंकि हरिकेन वेल प्रोटेक्टेड है, उससे शीशा। वैसी है कि जो हमारा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस शुड बी वेल प्रोटेक्टेड, so that at any point of adverse circumstances, situations, we will not get distracted। वो हम फोकस में रहेंगे। मटेरियल लेवल में क्या होगा, वो आज क्या है, आज पोजीशन है, वो कल बदल जाएगा। मटेरियल लेवल में हमेशा मैंने बताया कि इट्स ए चेंजिंग वर्ल्ड, चेंजिंग वर्ल्ड। 5 साल के बाद एक आप जिस स्थान पे रहा, पूरा 20 साल में रहा, 5 साल के बाद उस स्थान पे जाके देखो, वो चांद आपको परिचय में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत कुछ बदल गया उस जगह में। आप सोचेंगे कि हाँ, इस जगह में स्कूल था, इस जगह में बस स्टैंड था, इस जगह में दुकान था, वो सब परिवर्तन हो गया, है ना। तो वैसी है हमारा जीवन में भी, क्या है कि जो कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति, हमारा जीवन में भी क्या होगा, जो ओल्ड एज है, यूथ है, चाइल्डहुड है, ये सब आएगा जाएगा। हम उससे विचलित नहीं होना चाहिए, हम फोकस रहना चाहिए, तितिक्षवा। तो टॉलरेंस इसका मतलब हाथ पैर बांध के बैठना नहीं है, मगर जो सतर्क रहना चाहिए, हमारा एनर्जीज को फोकस रखना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है उसका ऊपर, है ना। तो ऐसे रहना चाहिए कि ये तो मैं इस परिस्थिति में मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करूंगा, दूसरी चीज नहीं करूंगा। जो विपरीत है, भक्ति का विपरीत है, मैं नहीं करूंगा, भक्ति की जो अनुकूल है उसको करूंगा। वो हाँ, आपका इनर फोकस का मजबूत करेगा वो। टॉलरेंस मतलब ये नहीं है कि दूसरे आपका ऊपर चढ़ने दिया, दूसरे को वो, आप चढ़ने दिया, चढ़ने के बाद आपने बोलते हैं कि मैं टॉलरेंट हूँ जी, नहीं। एक बार किसी से पूछा था कि हम कितने टॉलरेंट रहना चाहिए, कुछ उदाहरण दे सकते हैं क्या। वो बता रहे थे कि जैसे कि एक मेट्रो में आप क्या कर रहे हो, खड़े हो मेट्रो का अंदर, बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ है, धक्का मुक्का हो रहा है उधर मेट्रो का अंदर। उस समय में आप क्या करोगे, अपने आप को बचा के रहोगे नहीं। यदि कोई आदमी ऐसी धक्का देता है जिस समय में आपका एवरी चांस है कि आप बाहर गिर जाए प्लेटफॉर्म के बीच में, उस समय में क्या करोगे, अपने आप को सुरक्षित रखोगे नहीं रखोगे। उतना टॉलरेंस होना चाहिए। आई मीन टू से यू शुड प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ठीक है, वैसी है। अभी उस टॉलरेंस रखने से मेरा क्या फल मिलेगा उसको। टॉलरेंस कोई कमजोरी नहीं है। टॉलरेंस, इसका मतलब दूसरे आपको इस्तेमाल करने छोड़ दिया, मैं टॉलरेंट हूँ जी को, ऐसे नहीं दूसरे आपको ऊपर चढ़ने दिया, नहीं। टॉलरेंस मतलब क्या है, हम अपने आप को स्पिरिचुअली एडवांस्ड होना चाहिए। जब तक हम फोकस नहीं रहेंगे, हम स्पिरिचुअली एडवांस नहीं होंगे, है ना। टॉलरेटिंग द टॉलरेबल, जो कुछ सहिष्णुता होना चाहिए उसको जरूर टॉलरेट करना चाहिए, ताकि आपका अंदर का जो इनर हार्मनी है, इनर पीस आपका भंग ना हो, है ना। तो वो है कि जो मनुष्य को सबसे बड़ा क्या है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है। उसके लिए उनकी क्या करना चाहिए,
इनर फोकस जरूरी है। तो टॉलरेंस की डेवलप कैसे करेंगे उसको, जो टेम्पररी डुअलिटीज है, आप आते जाते हैं उसके ऊपर ज्यादा भटकना नहीं है। वो हमारा फोकस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है उसको, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए ये तो कलयुग है उसमें। इस कलयुग में देखिए, सत्य युग में लोग योगा, जैसे कि योगास करते थे उसका, और बड़ा धार्मिक थे उसको, है ना। तो शांत रहते थे, समाधिश रहते थे, उसको धर्मात्मा होते थे उसमें सत्ययुग में। जैसे द्वापर युग आया, जैसे सतयुग के बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग में लोग स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स करते थे उसको, है ना। उस समय में लोगों का मन में जो द्वेष नहीं होता था, इनवी नहीं होता था, दे वर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इन स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स। वो लोग भी धर्मात्मा थे सत्ययुगा में, द्वापर युगा में, है ना। और देखिए फिर उसके बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग में द्वापर युग आया, द्वापर युग में लोग इंक्विसिटिव थे उसको। जैसे जैसे कलयुग आया, कलयुग में क्या है, कलेर दोष निजे राजन एको अस्थि मान गुना, पूरा दोष ही दोष है, सागर जैसे दोष है उसमें। क्योंकि यहाँ कलयुग की निवासी सब लोग क्या है, बड़ा नॉटी है, मिस्chievous है, बड़ा क्रूकड मेंटालिटी है, विशियस है। वो हमेशा क्या करेंगे, दूसरे को दुख देंगे, तकलीफ देंगे वो, और खुद को भी तकलीफ देंगे उसमें, कलयुग में उसमें। तो इसीलिए देखिए कि जो कलयुग में जो डीलिंग्स है विथ अदर्स इज नॉट वेरी इजी। बड़ा बड़ा वो डीलिंग्स विथ अदर्स इज वेरी 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 ट्रबलसम एक्चुअली कलयुग में, है ना। तो बड़ा बड़ा चैलेंजिंग, इट इज वेरी चैलेंजिंग। वो बहुत कुछ देखते हैं, इंटरपर्सनल क्लैशेस होता है आज के युग में, कलयुग मतलब क्या है, कलह युग, द एज ऑफ क्वारल बताते हैं। हाँ, कोई भी एक दूसरे से वो मिलजुल के नहीं जाते हैं, हमेशा विरोध करते हैं, प्रभु जी ये आपका विचार है, मेरा विचार ये नहीं है। Nobody is in agreement with the other person. All viewpoints always stand differ. आप ये कैसे बोलते हो, मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए उसमें, है ना। तो ये टॉलरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका एक श्लोका आता है, उस श्लोका में, भागवतम में बहुत बढ़िया एक श्लोका आता है। उस श्लोका में कहते हैं कि तत्तेनुकंपम, में बताता हूँ, देखिए एक सेकेंड, 10, 14, 8 में एक श्लोक आता है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात मकृतम विपाकम हृद्वाग वपुर्भिर्विददान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे स दया बाग। इसमें कहते हैं कि वो माय डियर लॉर्ड, one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds and offering you respectful obeisances with his heart, words, and body is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim. So इसमें कहते हैं कि जो तत्वेनुकंपम सुसमीक्षमानो, इसमें 5 चीज बड़े इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं। ये 5 चीज क्या है एक्चुअली, आप याद रखिए, ग्रेट, GRAT, ग्रेट, है ना। आई एम डीपली ग्रेटफुल टू यू, जो बताते हैं ना उसमें। तो ये वाला है, एक तो है G फॉर ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता रहना चाहिए हम लोग। G फॉर ग्रेटिट्यूड, एंड R फॉर रेस्पेक्टफुल, हम सबको सम्मान देना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी रेस्पेक्टफुल टू अदर लिविंग एंटिटीज। और ये फॉर एक्सेप्टिंग रिवर्सल्स, जो हमारा जीवन में जो विपरीत परिस्थिति होता है उसको हम समझना चाहिए कि मेरा ही दोष है, मेरा ही कर्म फल को मैं भुगत रहा हूँ। इसमें लिख रहा है, देखिए, वन हु earnestly waits for you to bestow your, आपकी जो कृपा के लिए इंतजार करता है, बहुत बहुत जो enthusiastically इंतजार करता है, earnestly awaits उसको। जैसे कि उसमें कहते हैं कि जैसे छोटे छोटे जो पिंजड़े में जो बच्चे होते हैं, जो पक्षी छोड़ के जाता है, माँ बाहर जाके कुछ ले आने के लिए अपने बच्चों को, उस समय में बच्चे कैसे तड़पते हैं, अपने माँ के लिए इंतजार करते हैं। जैसे कि एक बछड़ा का बांध के रखता है, जैसे उसकी बछड़ा को खोलते ही बछड़ा क्या करता है, अपनी माँ के पास जाती है वो,
गौ माता के पास वो स्तनपान करने के लिए, वैसे ही इंतजार करना चाहिए भगवान की कृपा के लिए। वो हमारे जीवन में जितने भी कष्ट होता है, सफरिंग्स होता है, उसको हम झेलना चाहिए। हम अपने आप को एक्सेप्टिंग द रिवर्सल एज द मर्सी ऑफ गॉड, हम ये हमारा हमारा ऊपर दोष मानना चाहिए, हम भगवान को दोष नहीं ठहराना चाहिए। कैसे ये मेरा कर्म फल को भुगत रहा हूँ, कर्म फल बहुत नाजुक है। कर्म का क्या है, उसकी कोई विशेष सर्कल है एक कर्म का। एज यू सो यू रीप, जैसे आपने डालते हो अनाज, वैसी है वही अनाज निकल के आता है, दूसरे नहीं आता है उसको। तो हृदय पूर्वक भगवान को हमेशा जो ऑफरिंग रेस्पेक्टफुल ओबेसेंस देना चाहिए, हमने मनसा वाचा कर्मणा, वैसी व्यक्ति के लिए मुक्ति एक निश्चय है, गारंटीड है। मुक्ति उसके लिए एक हक है, हक, गारंटी, एक गारंटीड, एक रिजल्ट है उसको। मुक्ति हक है। दया बक एक वर्ड बताया प्रभुपाद जी ने उसको। दया बक मतलब एक पिता बड़ा धनी व्यक्ति है, इस पिता के पास पूरी संपत्ति का पूरा अधिकार, हक किसका होता है, उसके बेटे का होता है। So just like a legitimate son has to simply remain alive to gain an inheritance from his father. जैसे कि पुत्र को पिता का प्रति क्या होना चाहिए, he should be sincere and he should be maintaining that relationship with his father, father son duo। वैसे जो कृष्ण भावनामृत में कोई रहता है, सिंपली रिमाइंड्स अलाइव, अलाइव मतलब मरना नहीं चाहिए, अलाइव मतलब क्या है, जिंदा रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में जिंदा रहना का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं स्टे कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड। Coming to Krishna consciousness is very easy, but staying connected in Krishna consciousness is very difficult. Leaving Krishna consciousness is easy, just like coming to Krishna consciousness. But staying connected, that matters. That makes you eligible for the ultimate benefit of practicing Krishna consciousness, that is getting the Krishna prem, जिसके लिए हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हैं उसको। तो ऑटोमेटिकली भगवान की कृपा प्राप्त होता है, उन्हें भगवत धाम वापस जाने के लिए हकदार होता है उसको। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जब मेरे पास जो कोई शरणागति हो जाता है, उसके लिए दोबारा प्रीवियस कर्म को, रिजल्ट को, उसको सफरिंग्स को झेलने की सब नष्ट कर देता हूँ उसको, है ना। मगर क्या है, कुछ ना कुछ सिंफुल मेंटेलिटी रह जाता है। जैसे कि कोई घास है, घास को काटो, काटने के बाद हमें आप दिखाई तो देगा साफ, मगर धीरे धीरे डीप रूटेड है वो सिंफुल टेंडेंसी, ऐसी भी डीप रूटेड है, क्योंकि हमारा सब अनर्थ तुरंत दूर नहीं हो जाता है, अनर्थ का ट्रेस कहीं ना कहीं रह जाता है। जैसे कि सुरा का घड़ा, सुरा का घड़ा कितने भी धो लो, धोने के बाद उसका अंदर महक आता है सुरा का, सुरा मतलब जो लिकर पॉट, आई मीन टू से। वैसे ही है हमारा जो प्रीवियस सिंफुल मेंटालिटी रह जाता है, वो यदि हम भक्ति, शुद्ध भक्ति करते हैं, कृष्ण भावनामृत में निष्ठा से भक्ति करते हैं, तब क्या होगा, जो आखिरी कुछ ना कुछ जो अनर्थ रह जाता है, उसको भगवान कुछ ना कुछ सजा दे के वो क्या करता है, उसको अनर्थ को खत्म कर देता है उसको। क्योंकि भगवान का आने का इसमें यही है, बता रहे हैं कि द पर्पस ऑफ एंटायर क्रिएशन ऑफ गॉड, भगवान इस संसार क्यों बनाया, दुखालय क्यों बनाया, जस्ट टू रेक्टिफाई द रिवोल्टिंग सोल्स। क्योंकि भगवान वो क्या करता है, वो ही वांटेड टू एंजॉय, ही वांटेड टू बी द प्रोपरेटर, वो स्वामी बनना चाहता है, प्रभुत्व दिखाना चाहता है उसको। इसलिए भगवान क्या करते हैं, इस संसार बनाया ऐसी लोगों का यहाँ रह के रिफॉर्मेशन के लिए उसको, है ना। तो वैसी है, इसमें आगे कहते हैं कि a sincere devotee earnestly desires to go back to the Lord's abode. Therefore, he willingly accepts Lord's merciful punishment and continues offering respects and obeisances to the Lord with his heart, words, and mind. So, इसमें पूरा है gratitude, and R for respectful to others, and A for accepting the reversals, and T for tolerance. He tolerate all the जो reverse, all the जो uh, unpleasant situations, obstacles, everything he tolerate.
तो एक्चुअली क्या है कि आ, ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉलरेंस। इसलिए महाप्रभु भी टॉलरेंस का वो दिया था कि जस्ट लाइक अ ब्लेड ऑफ ग्रास विच इज टॉलरेंट, वैसे क्या करना चाहिए उसको, हम हर जो परिस्थिति आता है उस परिस्थिति में हम लोग को क्या करना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए, टॉलरेंस को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो एक है, फिर उसके बाद ई फॉर इंथुजियाज्म। हम कभी भक्ति में उत्साह कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो उत्साह, निश्चय, धैर्य, जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं ना उपदेशामृत में, उत्साह, उत्साह इज द वेरी प्राइमरी फैक्टर भक्ति में टिके रहने के लिए। हमारा भक्ति में यदि स्टेडीनेस चाहते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेडीनेस कैसे आता है? if you are continuously practicing Krishna consciousness, if you are continuously following the regulative principles, then steadiness comes. Through consistency, steadiness comes. तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं छोड़ना चाहिए उसको। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है कंसिस्टेंसी का। तो उसमें भी क्या है कि हम लोग ये फॉलो करते समय में वी शुड ऑल वेरी 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 केयरफुल। जैसे कि किसी स्कूल में एक टीचर ने एक होमवर्क दी अपने बच्चों को, बताता है कि आप यू राइट डाउन द गुड क्वालिटीज ऑफ योर, यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर फ्रेंड। आप अपने मित्र से क्या गुड क्वालिटीज आप एक्सपेक्ट करते हो, सब अपने नाम लिखिए, अपना अपना जो क्वालिटीज आप फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का क्वालिटीज क्या होना चाहिए, आपका क्या उम्मीद करते हो फ्रेंड्स के पास क्या क्वालिटीज होना चाहिए। देन लोग लिखने लगे, कोई 5 क्वालिटीज लिखा, कोई 10 क्वालिटीज लिखा, कोई 20 क्वालिटीज लिखा, 20 क्वालिटीज लिखा, उन्हें अपने पढ़ के दिखाया टीचर से उसको, है ना। फिर उसके बाद टीचर ने क्या बोला था, नहीं नहीं आप रखो अपना पास वो, अभी जितनी क्वालिटीज बताया, आपका अंदर कितनी क्वालिटीज है उस उतना क्वालिटीज को राउंड अप करो इसमें, इस 20 में से। तो उस लिस्ट में से 20 क्वालिटीज जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके लिए अपना क्वालिटीज कितना, 3 4 निकला उसको, है ना। मगर हम रिटर्न क्या चाहते हैं, हम लोग 20 क्वालिटीज चाहते हैं अपने फ्रेंड का, है ना। तो हमारा एक्सपेक्टेशन से बहुत कुछ ज्यादा है दूसरे से। जो घर में भी पति पत्नी होते हैं, पति पत्नी होते समय में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है उसको, है। तो यहाँ देखिए कि सपोज फ्रेंड्स से, सुपीरियर से, जूनियर से, एवरीबडी, सभी से हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है ना। आप आपका इस वर्ल्ड में आपका फाइनेंशियल पावर हो आपको, नहीं तो आपके पास पॉलिटिकल पावर हो, नहीं तो फिजिकल पावर हो, आप बड़ा ताकतवर हो आपका, नहीं तो आपके पास बड़ा फ्रेंडशिप पावर है, सोशल पावर है आपका, आपके पास इमोशन बड़ा स्ट्रांग है आपका, आपके पास डिवाइन पावर भी है, सैक्रेड पावर्स भी है। ये तो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग जो पावर्स होते हैं, मगर हमारा पास वो पावर होना चाहिए, सबको सम्मान करने की पावर, द पावर टू रेस्पेक्ट ऑल। चलिए, आपके पास बहुत पावर्स है, आप बोल सकते हो मेरा अंदर ये प्लस पॉइंट है, इतनी पावर्स है, मगर जब तक हम दूसरे को सम्मान नहीं करेंगे, क्या होगा, हमारा जीवन कष्टदायक होगा, वी कैन इजिली गेट इनटू ट्रबल। यदि आप हमारा जीवन में लिटिल प्रॉब्लम्स हो, वेरी लिटिल प्रॉब्लम्स हो मेरे जीवन में, फिर क्या करना चाहिए, यू शुड लर्न टू रेस्पेक्ट अदर लिविंग बीइंग्स। यदि आप लोगों का रेस्पेक्ट करने लगे, आपका प्रॉब्लम अपना आप मिनिमाइज हो जाएगा, वो थोड़ी सी रह जाएगा, स्मॉल पोर्शन रह जाएगा, है ना। क्योंकि सबके पास अपने अपने प्रॉब्लम है, आप जिसको एनकाउंटर करते हो उनका पास भी अपने सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है, उनका पास भी अपने चैलेंजेस है, आपके पास अपने चैलेंजेस है। यदि आप थोड़े से ही करुणा में रहा, उन लोगों का प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया, आपको पता है कि इस कलयुग का ये वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन है, इस कलयुग में सब लोग कहीं ना कहीं कष्ट झेल रहे हैं। सो ऐसी रहते समय में यदि आप ऐसी नजरिया से देखा दूसरा के ऊपर, आप यू विल स्टार्ट लुकिंग एट देम इन ए सिंपैथेटिक वे। आप सिंपैथेटिकली उनको देखेंगे, फिर क्या होगा, आपका बिहेवियर अपना आप रेस्पेक्टफुल हो जाएगा, फिर आपका जो जितने भी क्लैशेस है वो सब कुछ मिनिमल हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा उसको। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली जो कृष्ण भक्ति करते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में जो हमारे डेवोटीज रहते हैं, उस डेवोटीज को ये क्वालिटीज
अडियर करना चाहिए वो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो डिवोटीज तो भगवान की प्रिय है, भगवान कृष्ण की। तो ऐसी जो शुद्ध भक्त है, ऐसी लोगों के साथ हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए? वी शुड वी शुड डील विद दम मोस्ट केयरफुली। जैसे कि किसी कांच ग्लास है, किसी पैकेट में पैक करने से उसके ऊपर लिखा रहता है फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर। तो वैष्णव के साथ हमारा डीलिंग होना चाहिए, वो है वेरी वेरी केयरफुल। क्योंकि वैष्णव लोग क्या है, आग जैसे है। जैसे आपका किचन में आग से, आप किचन में जो गैस स्टोव से आप बड़े यू कैन डू बहुत अच्छे व्यंजन बना सकते हो वो। आप उसमें से चावल बना सकते हो, उसमें से सब्जी बना सकते हो। मगर वही जो आग है, किचन में आग है, वो कभी फायर एक्सीडेंट बन सकता है ना। सो ऐसी सोच के आपने, मैंने आज इसे किचन में जाऊंगा ही नहीं है, मैंने ये तो कभी भी एक्सीडेंट होगा, इसलिए मैं आग में मैं उसके साथ मैं डीलिंग्स नहीं रखूंगा, ऐसी थोड़ी कर सकते हो, ऐसी तो आप नहीं कर सकते। तो आपकी किचन में जाना है, तो किचन में कुछ व्यंजन बनाना है, तो आग तो चाहिए वो। एट द सेम टाइम आपको कैसे उसका हैंडल करना, उसको विथ कॉशन के साथ सिलेंडर को बंद करना है, उसको नाब को खुला नहीं छोड़ना। दिस आर ऑल बेसिक थिंग्स यू मस्ट लर्न। तो यदि आप ऐसी डीलिंग्स करते हैं दूसरे के साथ, जो वैष्णव के साथ पर्टिकुलरली हो, जैसे कि आपका घर में इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत सुंदर सुंदर जो बल्ब रखा है आपने, डेकोरेटिव लैंप्स है, आपका एसी चलता है, आपका फ्रिज चलता है, वॉशिंग मशीन चलता है, कूलर चलता है, वो सब वेरी गुड इसमें, है ना। मगर द मूवमेंट आप इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में वेरी गुड, यदि आप ठीक तरह हैंडल करने से, कभी कभी आपने ऐसी जो तार लगा दिया उसमें, जो उतनी वोल्टेज नहीं है उसमें, आप क्या होगा, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा उसको, है ना। वैसे ही कितने लोग फ्यूज भी, आपको फ्यूज फ्यूज चले जाने के बाद फ्यूज भी करते हैं, जानते हैं ना, उसके अंदर तार लगा के फ्यूज का कभी कभी शॉर्ट सर्किट होने से फ्यूज उड़ जाता है, फिर जाके उससे निकाल के, ऐसी समय में भी केयरफुल रहना चाहिए कि भैया उस समय में कभी भी वो तार के संपर्क से क्या होगा, हो सकता है इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा उसको, लोग मर भी जाते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से उसको। तो वेरी वेरी केयरफुली हैंडल करना चाहिए जो वैष्णवास को, है ना। तो वैसे ही है कि जैसे कि तीसरा उदाहरण बताते हैं कि एक मैंगो है, एक आम है। तो आम जो है, पका हुआ आम, बहुत मीठास है उसको। दूसरा एक आम है, एक तरफ हरा है, दूसरा तरफ ऑरेंज, अभी नहीं पका नहीं है उसको, है ना। यदि आप उस आम को खाने से क्या होगा उसको, आप सोचेंगे अरे ये खट्टापन आता है, इसका मतलब आम थोड़ी खट्टापन है, आम तो मिठास है। आम जो पका हुआ जो आम है, वो तो मिठास है उसको। अगर आपने रॉन्गली चूज किया, जिस आम को, कच्चा आम को चूज किया आपने, उसको काटने से क्या होगा, आपका खट्टापन ही आएगा आपका, मतलब वो है। तो वैसी है जो वी शुड बी वेरी केयरफुल। और क्या है कि जैसे कि हम लोग जो है डिवोटीज क्या करते हैं उसमें, कभी मॉर्निंग प्रोग्राम में जाते हैं, मंगला आरती में जाते हैं, इसका उस बारे में भी बताते हैं कि कभी एक डिवोटी था, एक डिवोटी इतनी जल्दी था, उसको मॉर्निंग मंगला आरती 4:30 बजे जाना है, वो अपने हाउसिंग कॉलोनी से गाड़ी निकाला, वो इतनी तेजी से गाड़ी चला रहा था, सामने से एक गाड़ी आई, टकराने वाला था, मगर अच्छा हुआ बच गया उसको, जस्ट इतनी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, इतनी गैप था उसको। वो दूसरे व्यक्ति इसकी जलाने का जैसे देखा, उसको गालियां मुंह से निकल रहे थे, फिर ये डोटी दोनों हाथ जोड़े के उससे प्रार्थना किया, मुझे आप क्षमा करो उसकी। है ना, वो हमेशा डिवोटीज की ये क्वालिटी रहता है कि मैं जाना है मंगला आरती में मगर निकलेंगे लेट, है ना, दे वांट टू लीव फॉर द प्रोग्राम लेट एंड दे वांट टू रीच अर्ली। ये है सबसे, पहले पहुंचना है मगर निकलेंगे लेट, फिर कहाँ से पहले पहुंचेंगे, वो है। तो वैसी भी है, उससे कहते हैं कि so reversals है, it cannot be avoided। तो टॉलरेट करना चाहिए रिवर्सल का उसको। जो कुछ सफरिंग्स होता है, हम उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हम समझना चाहिए कि दिस इज जस्ट टू प्यूरिफाई माय हार्ट। हम उसको स्वीकार करना चाहिए उसको,
भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा, क्योंकि भगवान ने ही क्या क्या हमें परीक्षा दिया। ऐसी जो सिचुएशन से आवर डिवोशन इज टेस्टेड, उस समय में यदि टेस्ट में यदि आप पास नहीं होने से, फेल हो जाने से, फिर क्या भक्ति का, फिर क्या करने का क्या मतलब है ना, ये भी है। ग्रेटिट्यूड, हम ग्रेटिट्यूड जो इसमें तत्नुकंपम सुसमीक्षमाण, इसमें पूरा कंप्लीट ग्रेटिट्यूड है इसमें। भगवान को मर्सी को एक्सपेक्ट करते हैं, ग्रेटिट्यूड, रेस्पेक्ट, एक्सेप्टिंग रिवर्सल्स, एक्सपेक्टिंग मर्सी, भगवान की कृपा का याचना उसको, है ना। तो वैसी है इसमें, किसी चीज में भगवान का ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है उसमें। तो भगवान से ये नहीं बोलना चाहिए भगवान अपने तकलीफ कष्ट क्यों देते हो। आप कभी कभी क्या होता है, आपने जीभ को काट देते हो अपने दांत से, है ना, आप कभी हथौड़ा लेके दांत को तोड़ने लगा अपने, मेरे जीभ को क्यों काट दिया करके, है ना। सो वैसी है, यू टॉलरेट दैट। आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते आप खा भी नहीं पाएंगे क्योंकि जीभ कट गया आपका, आपका दांत ही नहीं कटा इसको, है ना। तो वैसे ही हम समझना चाहिए कि मैंने बिकॉज ऑफ सम बैड कर्मास मैंने आज रिजल्ट आ रहा है उसको। तो वैसी है, जो पत्थर लेके ऊपर डालते हैं, डालने के बाद वो पत्थर वापस तो आएगा नीचे, ऐसी समझना चाहिए, ऊपर ऊपर से थोड़ी रह जाता है। जो एक्शन हम लोग करते हैं, वो एक्शन का रिएक्शन से होता है, हम उसको दूसरे को ब्लेम नहीं दे सकते हैं उसको, हमारा खुद का एक्शन जो रिएक्शन देता है वो। तो भगवान तो बड़ा वेरी काइंड है वो। जैसे कि आकाश में एक ओजोनोस्फीयर होता है, ओजोनोस्फीयर क्या होता है, जो सन से यूवी रेडिएशन आता है उसको रोकता है उसको। क्योंकि यदि यूवी रेडिएशन डायरेक्टली हमारा ऊपर शरीर में पड़ने से क्या होगा, हमारा बीमार पड़ जाएंगे वो। इसलिए भगवान ने ये ओजोनोस्फीयर बनाया वो, है ना। तो क्या करते हैं कि अभी हम क्या करते हैं उसको, इतनी पोल्यूशन कराते हैं, इतनी सड़क पे गाड़ियां हैं, गाड़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशन होता है, इमिशन होने से क्या होता है, उसको ओजोनोस्फीयर को ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद क्या होता है, उसको सनलाइट डायरेक्ट एक्सपोज होता है यहाँ। सो वी बिकम डिसीज। सो क्या हम भगवान को दोष दे सकते हैं क्या? दिस इज आवर सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, है ना। हम भगवान को दोष देंगे, हम अपने आप को दोष देंगे इसको, क्योंकि हमारा ही एक्शन है, वो एक्शन हमें, हम ट्रबल इनवाइट किया उसको, हम भगवान को दोष नहीं दे सकते हैं वो, है ना। तो वैसे ही है, बड़ा प्रोवोकिंग सिचुएशंस होता है, घर में पति पत्नी का लड़ाई होता है, एक ना एक कॉम्प्रोमाइज नहीं करने से क्या होगा, देन द सिचुएशन विल बिकम अग्रेवेटेड, देन यू विल एंड अप इन रिपेंटिंग, मैंने क्या कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। बाद में रिपेंट करने से क्या है, वो तो सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो गया उसको, ये भी है ना। सो डिसएग्रीमेंट्स होता है, डिसएग्रीमेंट्स वगैरह है, उसके लिए टैक्टफुली वी शुड हैंडल, वी शुड नेवर एक्चुअली inflict some kind of जो किसी को हर्ट ना हो जाए उसको, है ना। तो वैसे ही है, देखना चाहिए उसमें। और ये है एक्सपेक्टिंग मर्सी, ऑलवेज भगवान की कृपा को याचना करना चाहिए उसको, वो हमेशा भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए उसको, है ना। तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अम, फिर कहते हैं कि जो भक्ति में, कहते हैं कि जो 5 ऑब्स्टेकल्स है उसको भक्ति में, उसके ऊपर बौद्ध विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादम्बिनी में बताते हैं कि नैश्चल्यम भक्ते प्रत्याहम विधीसितम अपि अनर्थ दासयम लय विक्षेप प्रतिपत्ति कासया रसवादनम पंचानम अंतर्यानम तुरुवर्तवान न सिद्धम असीत। 5 ऑब्स्टेकल्स है जो हमारा भक्ति में, जो स्टेडीनेस लेने के लिए भक्ति भजन में सबसे बड़ा 5 ग्रे ऑब्स्टेकल्स है उसको। अभी ऐसी ऑब्स्टेकल्स होते समय में क्या होगा, वो हमारा जो रजोगुण तमोगुण का मूड पे हमारा फ्रीक्वेंटली डिस्टरबेंस होते रहेगा, फिर हमारा मूड बदलते रहेगा इसमें। ये उसमें कहते थे कि जो अनर्थ स्टेज में ये जो 5 ऑब्स्टेकल्स है, लया विक्षेपा अप्रतिपत्ति कासया रसवादा, उस समय में बहुत मुश्किल है इसको पार करना इसको। भक्ति में तभी तो स्टेडीनेस आएगा इस 5 ऑब्स्टेकल्स को पार करने से। पहला लया, लया मतलब क्या है, ड्राउजीनेस, स्लीपीनेस, लेजीनेस। भक्ति में आलस सबसे बड़ा दुश्मन है,
है ना। तो मॉर्निंग में सपोज 4:30 बजे हम लोग अलार्म रखते हैं मंगला आरती में उठने के लिए, तो प्रभु और भी 5 मिनट है, 10 मिनट है, देख लेते हैं उसको। मैं कल रात लेट सोया, फिर वो 5 मिनट महंगा पड़ेगा, अगले अलार्म आपको बजेगा, 5 बज रहे, उठ के देखा 5 बजे, मंगला आरती में सो गया उसको। तो और जो चैंटिंग करते समय में हम लोग नींद आ जाता है, उसी समय निद्रा देवी अटैक करता है उसको। निद्रा देवी को पता है इनको कब अटैक करना, क्योंकि जिस समय में हम कमजोर रहते हैं उसी समय में तो निद्रा देवी अटैक करती है। हमने ऐसी ऐसी देखा लोगों ने, जैसे जिस समय निद्रा आ जाता है वो उठ के चलने लगता है उसको, दे वॉक। ताकि इफ दे सिट एंड चैंट समटाइम्स द स्लीप इज, क्या है वो, उसकी कंट्रोल करना मुश्किल है, वो कभी कभी सो भी जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, जब डिवोशनल लेक्चर सुनते समय में, कभी चैंटिंग करते समय में वो नींद आ जाता है, वो एक अनर्था है, इम्प्यूरिटी है वो। क्योंकि हमारा जो हरि नाम में ज्यादा रस नहीं है, टेस्ट नहीं है, भगवान की नाम गुण लीला में टेस्ट नहीं है, तभी तो ये अनर्थ आता है उसको। यदि आपका सामने एक थाली रख दिया, उस थाली में बहुत अच्छे व्यंजन बनाया, आप उस समय में खाने के लिए बोलते हो, कभी निद्रा आती है? थाली के सामने बैठते समय में नहीं आती है। सो बिकॉज यू वांट टू एंजॉय द टेस्ट। सो वैसे ही है कि जो चैंटिंग में हम लोग चैंटिंग करने के लिए बैठते हैं, वी वांट टू एंजॉय द टेस्ट ऑफ हरि नाम। तो उस समय निद्रा का हम लोग यदि टेस्ट नहीं है, तो तब क्या करेंगे हम, उस समय में निद्रा अटैक करता है, वो तमोगुण की प्रभाव से। और क्या करता है, उस भक्ति रस को आस्वादन नहीं कर पाते हैं उसको। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं 15-20 साल से चैंटिंग करता हूँ, मेरे को रस तो नहीं आता है। कहाँ से आएगा रस? क्योंकि जिस मूड पे हम लोग है उसमें, तो हमें भक्ति रस को पाने का जो रोक देता है उसको। दूसरा विक्षेप, डिस्ट्रैक्शन, ये है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन में क्या है, जो हम लोग उसी समय में चैटिंग करने के लिए बैठते हैं, उसी समय में साथ में मोबाइल रखते हैं, मोबाइल को कॉल आएगा, फिर मोबाइल में देखेंगे आज व्हाट्सएप में क्या क्या मैसेज आया, किससे क्या बात है, उसी समय में सब विचार आता है। दिन भर का काम करने का पूरा है, आप प्लान, सिलेबस सब कुछ उसी दिन बनाते हो चैटिंग करते समय में। इतनी डिस्ट्रैक्शन होता है उस समय में, वहाँ एक तरफ वो चलता है, फिर वो बंद करो, ये करो, टाइम देखते हो बार बार। कीर्तन करते समय में, श्रवण करते समय में, वो क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन वो। while chanting suddenly sadhaka gets a pop up notification on the mobile। उसी समय में मोबाइल आपको डिस्टर्ब करता है, पता है इस समय में यू विल पे माई अटेंशन, वो तुरंत क्या करता है, मोबाइल उठा के देखता है उसको। और उसी समय में क्या करता है, कुछ गोसिप करना चाहते हो आप, चैंटिंग करते समय 2-3 लोग बात में बैठा, अभी कहाँ बात में मिलेंगे, मेरा बात नहीं सुनेंगे, अभी बात कर लेता हूँ उसको, है ना, मेरा डेली कोटा ऑफ राउंड्स उस समय में आप करना चाहते हो, मगर आप फोकस नहीं कर पाते हो प्रॉपरली, भगवान का शुद्ध नाम जापते समय में उसकी श्रवण नहीं कर पाते हो। तो वैसी है कि जो भागवत लेक्चर में बैठते हैं इन द असेंबली ऑफ डिवोटीज, आप बार बार क्या करते हैं, आप वहां ध्यान नहीं देते हो स्पीकर का, बगल में बैठे उनसे गपशप करते हो, और एक स्थान पे ठीक से बैठ भी नहीं सकते हैं स्टेडीली उसको, बार बार पोजीशन बदलते रहेंगे। ये क्या है, किसकी प्रभाव है, ये द मोड ऑफ पैशन, डिप्राइविंग साधका टू रिलीज भक्ति। तीसरा है अप्रतिपत्ति, लेथार्जी। लेथार्जी, लेथार्जी मतलब अरे प्रभु अभी करने का मूड में नहीं है मैं, का मतलब अप्रतिपत्ति मीन्स inability at times to engage in kirtana and so forth even in the absence of laya, drowsiness and विक्षेप। आपका ड्राउसीनेस नहीं है, विक्षेपा भी नहीं है, आप स्लीपी भी नहीं हो, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं हो, फिर भी आप नहीं करना चाहते हो वो, है ना। तो आप सोचेंगे कि अभी तो मैं भक्ति में फोकस नहीं कर पाता हूँ, तो क्योंकि आपका उत्साह नहीं है, enthusiasm is absent वो। enthusiasm absent मतलब you are in the mode of ignorance वो, इसलिए that causes inaction, आपको इनकम्पिटेंट बनाता है। फिर कासे मतलब बिटरनेस, बिटरनेस, बिटरनेस मतलब क्या है, आपके मन में अभी भी है वो क्रोध, लोभ, मोह, प्राइड, ये सब है। क्योंकि आप भक्ति में आने का पहले आपका ये पूरा गुण अवगुण था, आपका गुस्सा आते थे, लोभी थे, आप प्राइड थे, वो उसका प्रीवियस इंप्रेशन आते अभी भी, अभी अभी आपको टांट करता है उसको, ओल्ड हैबिट्स है अभी भी। जैसे कि एक पंखा है,
पंखा चलता है, पंखा स्विच बंद करने के बाद पंखा थोड़ी तुरंत ब्लेड स्टॉप हो जाता है, नहीं है। तो पंखा का ब्लेड धीरे धीरे घूमते 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 आखिर में स्टॉप आता है। वैसी है हमारा जो पुरानी आदत है वो आसानी से नहीं छूटता है, पुरानी आदतें का ट्रेस रह जाता है उसको। वो करंट भक्ति प्रैक्टिस के ऊपर प्रभाव पड़ता है। कभी थोड़ी सी भी प्रोवोकेशन में क्या करेगा, उस समय में आप गुस्सा हो जाएंगे, आप तो आप इरिटेशन हो जाएंगे, किसी का ग्रीडीनेस आ जाता है उसको, कपड़े का ऊपर, अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स का ऊपर, है ना। सो वही सोचेंगे, भागवतम क्लास में भी बैठते हैं, बैठने के बाद आप सोचेंगे कि अरे इस क्लास के बाद अभी प्रसादम क्या होगा। आप उसके बारे में सोचने लगेंगे। ये भी रजोगुण का मोड ऑफ पैशन है वो। और रसास्वाद, रसास्वाद मतलब टेस्ट फॉर मुंडेन प्लेजर। आपको मुंडेन प्लेजर मतलब कैसे है कि आपका मन कीर्तन में नहीं है, ध्यान नहीं है, वो आप क्या आपका मन क्या करता है, उसको सेंस प्रेशर्स में, उसमें, है ना। आप ऐसी चीजें हैं, आप ऐसी चीज देखते हैं जैसे कि उसमें मोबाइल में स्क्रॉल डाउन करते हो, कभी इंस्टाग्राम देखते हो, कभी फेसबुक देखते हो टाइम पास करने के लिए, कभी क्या करते हैं उसपे एंटी डिवोशनल कंटेंट देखते हैं यूट्यूब में, कभी न्यूज देखते हैं, ग्राम्य कथा सुनते हैं उसको, है ना। जो नॉन डिवोशनल टॉपिक्स है उसका गोसिपिंग करते हैं, कुछ ना कुछ किसी का फ्रेंड के सामने अपने ज्ञान को बांटते हो आप। आई एम नॉट इंफीरियर टू, आई आल्सो नो एवरीथिंग। मुंडेन अब्जॉर्प्शन causes नॉन अब्जॉर्प्शन ऑफ one's माइंड इन भक्ति। इसलिए साधका अपने स्टेडीनेस भक्ति में लेके नहीं आ पाता है, भक्ति प्रैक्टिस में। तो ये है जो ये पांच चीज जो बताया, ये है जो माधुर्य कादम्बिनी में, दीस आर ऑल ऑल्दो ऑब्स्टेकल्स टू आवर भक्ति उसको। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम भक्ति में यदि सुरक्षित रहना है, वी शुड बी कंप्लीटली, क्या है, इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। जैसे कि हमारा इस्कॉन में ABCD कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बुक रीडिंग, चैंटिंग एंड डीपर डाइट, ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स है इसमें। यदि इफ वी आर थरो इन दिस फोर थिंग्स, गुड एसोसिएशन of with Vaishnavas, then doing nice chanting, quality chanting, एंड बुक रीडिंग, शास्त्र का जो है श्रवण कीर्तन वगैरह हमारे डेली लाइफ में नित्यम भागवत से रहता है उस समय में। और उसके बाद प्रॉपर जो भगवान के ऑफर किया हुआ फूड लेते हैं हम लोग, प्रसाद के तौर पे स्वीकार करते हैं, देन आवर भक्ति लाइफ विल बी स्टेडी उसमें। तो दिस इज द थिंग जस्ट आई वांटेड टू से। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Thank you so much, Roji, for this wonderful session. Roji, if you have time, can we take some questions? If you यस have, प्रभु। okay. So we have around 8 minutes, 8 to 10 minutes. So devotees जिनका भी कोई प्रश्न है, वो कृपया करके hand raise कर सकते हैं, and we will take the questions one by one. Okay. So first question. Okay. ज्योति मकनर, हरे कृष्णा माता जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। प्रभु जी, आई हैव टू क्वेश्चंस। वन इज दैट श्रीमद् भागवतम यू गेव रेफरेंस to a particular shloka. Could you please tell which cantos, which chapter and which shloka? यस माता जी, दिस इज 10:18:4, दिस इज 10:14:8, 10:18:4. 10th canto, 14th chapter, 10:14:8, Okay, 10:14:8. Okay, 10:14:8। thank you. And Prabhuji, another question is that how to remain calm and composed amidst all scenarios. कुछ भी हो जाए, जो होता है होता रहे. I will trust my Lord to extremes and very calm. Inner peace amidst outer chaos. जो मर्जी हो, I will work with more enthusiasm and confidence, and I will not take anyone's behavior whatsoever to my head and heart. And faith पूरा पक्का. How माता जी बात ये है, to be like that? देयर विल बी वेरी, Unshakable, unwavering. यस देयर विल बी, राइट, देखिए देयर विल बी वेरी प्रोवोकिंग सिचुएशन इन आवर लाइफ, है ना, वो दैट यू कैन नॉट अवॉइड, है ना। एट द सेम टाइम वी शुड बी वेरी अलर्ट एंड कॉन्शियसनेस,
कॉन्शियस क्या है कि जो ऐसी सिचुएशन में हाउ शुड आई रिएक्ट, if you think it over before putting yourself into action, इंस्टेंट इमीडिएटली आप किसी चीज को प्रोवोकेशन रिएक्शन में नहीं देना, रिस्पॉन्ड नहीं रिएक्शन करना देना ही चाहिए। You should नहीं, देखिए देखिए, हम रिएक्शन देना नहीं है, ऐसी तो नहीं रह सकते हैं। बिकॉज ऐसी कुछ सिचुएशन आता है, आप फिजिकल हर्ट होंगे, हर्ट होते समय में हाउ कैन यू बी काम? नो, मैं बोला था ना, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। आप हैंडल द फेस द सिचुएशन विथ इंटेलिजेंस, रेस्पॉन्ड द सिचुएशन विथ इंटेलिजेंस, नॉट रिएक्टिंग योर सिचुएशन विथ योर इमोशन। आप इमोशन और ओके इंटेलिजेंस में दोनों फर्क है, ठीक है? इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, बट वी शुड अप्लाई अवर इंटेलिजेंस and respond to the situation appropriately. That is purely how you use your intelligence, ओके है ना? So your intelligence matter। जिस सिचुएशन में कैसे आप उस बुद्धि भी कैसे है, हम भगवान के ऊपर, यदि जितने हम लोग कृष्ण भावनामृत में कितने हम लोग कॉन्शियसनेस में रहेंगे, वैसे आप अप्रोप्रिएटली डील कर सकते हैं। अदरवाइज आप जिस मूड पे रहते हैं वैसे रिएक्शन होता है, इमोशनल रिएक्शन होता है। कभी आपने पैशनेट मूड में रहने से आपका रिएक्शन पैशनेट मूड पे रहेगा, यदि आप इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस होने से आपका रिएक्शन इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस होगा। तो वैसी है कि आप, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बट अप्लाई योर इंटेलिजेंस एंड डील विद द सिचुएशन नॉट इमोशनली बट इंटेलिजेंटली। हरे कृष्णा। ओके एंड प्रभु जी वन फाइनल क्वेश्चन स्मॉल, कलयुग में भी तो राम राज्य है, कलयुग में भी इट इज कलयुग, पर राज्य राम जी का ही है। यस माता जी। ओके थैंक यू। ओके, किसी का कोई और, किन्हीं डिवोटी का कोई और प्रश्न है, हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, सो प्रभु जी, देयर इज वन क्वेश्चन इन द चैट। क्या टॉक्सिक पेरेंट्स भी बैड कर्मास का परिणाम है? बेस की क्लास अटेंड करने पर फिजिकल टॉर्चर करते हैं, क्या उन्हें भी फॉरगिव करना चाहिए? दे हरास मेंटली एंड इमोशनली। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए ये भी है, वी शुड टैक्टफुली हैंडल ऑल द सिचुएशन। कभी कभी क्या होता है, हमारे डिवोटीज घर जाते हैं, घर जाने के बाद वो धोती कुर्ता लगाते हैं, फिर वहां तिलक लगाते हैं, पेरेंट्स डर जाते हैं, वहां जाके धोती को बड़ा बना के उधर टांगते हैं उसको कपड़े, है ना? पेरेंट्स सोचते हैं कि ये पढ़ने के लिए भेजा, ये वहां साधु बनने के लिए भेजा। तो वैसे भी पेरेंट्स डर जाते हैं, इसीलिए आप भक्ति को क्या करना चाहिए, ज्यादा डिस्प्ले नहीं करना चाहिए, फिर दूसरे को आप दोषी ठहराएंगे, पेरेंट्स टॉक्सिक है, पेरेंट्स मुझे रोकते हैं करके। पेरेंट्स चाहते हैं हमेशा आपका कल्याण चाहते हैं, है ना? तो आप क्या करना चाहिए, क्योंकि आप ऐसी डिस्प्ले नहीं करना चाहिए किसी के सामने अपने ड्यूटीज को नेग्लेक्ट करते हुए फिर आप दूसरे के ऊपर जाते हो, उस समय पेरेंट्स बिकम टू मच अलार्म्ड उसमें। यदि इसलिए कहते हैं कि हम डिवोटीज को भी हम यही एडवाइस करते हैं, यू एक्सेल इन योर स्टडीज, आप टॉप में अच्छी पढ़ाइए, अच्छा पढ़ाई कीजिए, ताकि लोगों बोले कि ये कृष्ण भक्त है, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, देखिए ही स्कोर्ड बिकॉज ही इज कृष्ण भक्त एंड ही कुड बी एबल टू स्कोर फर्स्ट रैंक। वैसे ही भगवान को क्रेडिट आना चाहिए आपका भक्ति से, ऐसे नहीं भगवान को निंदा करना चाहिए कोई आपको भक्ति से, दैट यू शुड टेक केयर ऑफ, है ना? तो बहुत ज्यादा शो करने की जरूरत नहीं है, अपने माता पिता का सामने लड़ाई करने की जरूरत नहीं, आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं भक्ति में जा रहा हूँ, आप मुझे क्यों रोकते हो? समटाइम्स ना योर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो आप क्या करेंगे, उस समय में शांत रहना चाहिए। आपका जो भक्ति का अनुकूल है अपने, देखिए उसमें है कि ऐसी भी ये लोग हैं जो कारपोरेट सेक्टर में जाते हैं, भक्त लोग, वहां तो कारपोरेट कल्चर ही टोटल दूसरा है। वहाँ स्मोकिंग करते हैं, वहाँ ड्रिंकिंग करते हैं, वहाँ पार्टी होती है। क्या हमारे डिवोटीज वहां जाकर भी काम किया? हमारा एक मित्र है, वो अच्छी शुद्ध भक्त है, वो है IKEA में काम किया। IKEA में टोटल गुड़गांव में इतनी पोल्यूटेड एटमोस्फियर है, वहां रह के ही रिमेन अनअफेक्टेड, because everybody knows that this fellow will not drink and this fellow is a Krishna Bhakta. Nobody could be able to compel him. तो वैसे ही अपने आप को आप सुरक्षित रहना चाहिए, अपने प्रिंसिपल्स में रहिए, एट द सेम टाइम वी शुड बी अकोमोडेटिव विद द अदर पर्सन यूज।
हम वन साइड आप बोलेंगे कि मैं भक्त हूँ, मैं नहीं है वो, दे शुड अप्रिशिएट यू। जैसे कि ये एक बार ट्रेन में एक ग्रंथ बांटने के लिए गए थे, एक आईआईटी ग्रेजुएट, आईआईटीएन है, बांटते समय में उनके पास एक सेट बुक्स था, वो एक किसी एक एज्ड पीपल उनको देखा, देखने के बाद उनको बगल में बुला के बैठाया, बैठाने के बाद आप कौन हो, उनका बैकग्राउंड पूछा, वो बोले थे मैं आईआईटी में पढ़ता हूँ कानपुर में, अभी मैं इधर मैं इस्कॉन में ये सेवा करता हूँ उसको। दे वर अप्रिशिएटिंग एंड दे बॉट ऑल द बुक्स फ्रॉम हिम, पूरा 12 सेट की पूरा कंप्लीट ले लिया उसको, क्योंकि वो ही स्टडीइंग इन आईआईटी, ही इज एक्सेलिंग इन स्टडीज। ऐसी नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ के, नहीं जी आप क्या करते हैं, ठीक है जी मैं तो है बुक बांटता हूँ। पीपल सी योर सोशल बैकग्राउंड आल्सो, है ना। तो हम क्या करना चाहिए, हम फल्गु नहीं बनना चाहिए। हम लोग फल्गु वैराग्य में क्या करते हैं, दिखाने के लिए, नहीं जी मैं भक्त हूँ, क्या हमारे पास शुद्ध भक्ति का लक्षण है? तो ये चीज याद रखना चाहिए। वो एवरीथिंग पीपल विल एक्सेप्ट प्रोवाइडेड हाउ यू रिस्पॉन्ड, आपका कैसे, क्योंकि आप अटूट अंदर से, आप अटूट है, ठीक है। क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण देख लीजिए, जीवन चरित्र देख लीजिए, उनको फादर मदर बिल्कुल नहीं चाह रहे थे उसको, वो बड़ा जमींदार की बेटा है उनको, जब भी घर छोड़ के भाग जाते थे, महाप्रभु का आने के बाद महाप्रभु थोड़ी उसका स्वीकार किया, नहीं किया। महाप्रभु ने बोला था वापस जाओ, डोंट एक्ट इमेच्योरली, व्हेन टाइम कम्स यू विल कम टू मी। महाप्रभु सेंट हिम बैक। ठीक है, हरे कृष्णा। Thank you so much, Prabhuji. I hope. हरे Uh, कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा। एक क्वेश्चन मेरा है। मैं पूछना चाह रहा था कि जो स्पिरिचुअल यहाँ जर्नी जो इंडिया का है, भारत का, यहीं पे सभी भगवान प्रकट हुए हैं, तो बाहर क्यों नहीं हुए? ये थोड़ा एक क्वेश्चन कोई पूछा था तो मैं समझ नहीं पाया था, आंसर नहीं दे पाया था, तो प्लीज बताएं। देखिए ऐसी नहीं है, बात क्यों नहीं प्रकट हुआ, भगवान जिस देश, जिस, पहले तो आप समझना चाहिए कि भारत एक अखंड देश है, उसमें अखंड देश है। ये सनातन धर्म को कोई आदि नहीं, अंत नहीं है, कोई ओरिजिन नहीं है। अदर नेशंस अगर दिस आर ऑल, आप जितने भी रिलीजियंस है आपको देखते हैं, आप देखिए इसमें जो ओल्डेस्ट रिलीजन कहते हैं, सनातन का तो धर्म का तो आदि नहीं है, उसका ओरिजिन कभी ढूंढ नहीं सकते। तो नेक्स्ट बताते हैं कि वो वाला जो क्रिश्चियनिज्म, फिर उसके बाद 1000 ईयर्स बैक मुस्लिम्स आया उसको। तो वैसी है कि जो भगवान जिस स्थान पे कहाँ, जो अकॉर्डिंग टू प्लेस, अप्रोप्रिएट प्लेस, टाइम, सर्कमस्टांसेस, वहाँ प्रीचिंग होता है। तो वैसी है, वहाँ भी जीसस क्राइस्ट जो था, आपको जन्म हुआ था जेरूसलम में, ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, है ना। जैसे ही इज द सन ऑफ गॉड, प्रॉफिट मोहम्मद आया, वो है ही इज दी, वो भी बताते हैं कि ही इज द सन ऑफ गॉड, लाइक दैट। सो वैसी है कि होता है, अलग अलग रिलीजियंस होता है अलग अलग टाइम में। जैसे बुद्धा आए थे इधर, है ना, बुद्धा ही टॉट नॉन वायलेंस, है ना, उस समय में वैदिक स्क्रिप्चर्स को कंडम किए थे, वो है। तो उस समय में बहुत ज्यादा जो ब्राह्मण्स लोगों का जो डोमिनेशन था, तो वैसे जिस स्थान पे जिसका भगवान की जो आने का अपने स्वीट विल है, वो भगवान आते हैं, आचार्य आते हैं। ऐसी नहीं है वहां नहीं आए, अनेक रिलीजन में भी अनेक आचार्य आए, ऐसी नहीं है, आप देख सकते हैं उसमें हिस्ट्री में भी। ओके प्रभु, थैंक यू। okay. So last question we'll take. खुशबू माता जी, हरे कृष्णा माता जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही अच्छा सेशन था। मेरा प्रश्न नहीं है, बस मुझे कंक्लूड करना है ये सेशन से, जो मैंने सीखा है क्या उसमें कुछ छूट गया है, बस मुझे ये पूछना है प्रभु जी। जो मैंने सीखा ये कि हमें कभी भी प्रतिकूलता से भागना नहीं है, अनुकूल परिस्थिति में इतना भजन करो कि प्रतिकूलता कब आकर चले जाए पता ही न चले। यानी प्रतिकूलता परिस्थिति जो होती है आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए ये हमें टॉलरेंट और हम्बल बनाती है। यानी प्रतिकूल परिस्थिति है जिससे हमारे अंदर टॉलरेंस और हम्बलनेस बढ़ती है। ये मतलब मैं ये इस बात को सही समझ रही हूँ? बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मगर प्रतिकूल स्थिति का ऊपर हम लोग बहुत सावधानी पूर्वक बरतना चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी भी आ, कुछ
कुछ जैसे कि एक फ्लोर में थोड़ी सी भी पानी रह गया, आपने उसके ऊपर अनजाने में पैर रख दिया, फिसल जाएंगे। तो वैसे यह प्रतिकूल स्थिति का ऊपर बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। आई मीन टू से, आप समझ रहे हैं ना। सपोज है कभी कभी ऐसी भी है, लोग हो भक्ति में थे, थोड़ी सी ऐसी संगत आ गया जो भक्ति का प्रतिकूल है, असत संगत है, उसका थोड़ी सी बैकऑफ में चला गया, फिर उसके बाद उन्हें उसको बाद में वो पश्चाताप करने लगा। ऐसी है, प्रतिकूल स्थिति हमें परीक्षा देती है, वो बात सही है। उस समय में हम लोग प्रतिकूल स्थिति का ऊपर सावधानी पूर्वक, जैसे सीनियर की गाइडेंस है, काउंसलर है, उनकी गाइडेंस है, शास्त्र का आधार पे उस प्रतिकूल स्थिति को हैंडल करना चाहिए। अदरवाइज ओके उसकी आपने थोड़ी सी केयरलेस एटीट्यूड रहने से देयर इज एवरी चांस ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट कैसे होता है, आपने अपने रास्ते में ठीक से जाते हो, अपने लेन पे जाते हो, पर दूसरा आदमी क्या करता है, लेन में नहीं आता है, वो आपको ओवरटेक करते समय आपका गाड़ी को ऊपर टकरा दिया, है ना। तो वैसे भी ओके एक्सीडेंट प्रभु धीरे धीरे हुआ है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। मेरे को ये क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आई एम नॉट क्वालिफाइड, मेरे पास कोई गुण नहीं है, फिर भी आप लोगों का जैसे मैंने पढ़ा है वैसे मैं आप लोगों का शेयर किया है। वो ऐसी जो जो कुछ बताया वो मेरे पास भी आना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे थैंक यू सो मच प्रभु जी आपके एसोसिएशन के लिए, एंड इट वाज अ वेरी वंडरफुल सेशन, practically, personally also. I It was many points were there which were according to my situation, and I took note of that. So we'll all thank Pruji by loudly chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, हरे Ram हरे राम हरे राम हरे राम। Thank you so much, Pruji, for your submission. So, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप सभी लोगों को बहुत सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो प्रभु जी ने बताए वो मिले होंगे। एंड नेक्स्ट टाइम वील मीट, सो हम लोग कुछ डिस्कस कर सकते हैं, या आप सभी लोग आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं उन पॉइंट्स को, और कैसे उनको आपने अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई किया। सो ये सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद।